ये तो कोई भी नहीं ये शख्स कह रहा, बदतरीन सियासी मुखालफिन हो, कोई भी ये शख्स ये नहीं कह रहा कि जो जस्टिस साहब हैं या अफरीदी साहब उनकी ज़ात पे कोई अटैक नहीं कर रहा, ना उनके फैसलों पे कोई कह रहा। मामला बड़ा सिंपल सा है। वो कहते हैं कि जनाब जब पाकिस्तान के अंदर एक रूल मौजूद था कि सीनियर तरीन जज साहब जो हैं उनको लगाया जाता था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उस चीज़ पर 26वीं आईनी तरमीम पर उस पर लोग तनकीद कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। उनके चीफ जस्टिस बनने पर किसी को इतराज़ नहीं, तरीक़ेकार पे इतराज़ है कि तरीक़ेकार क्या है। ये तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए था, इसको बिल्कुल चेंज होना चाहिए था, इस तरीक़ेकार से बाहर निकलना चाहिए था। मतलब ये तरीक़ेकार को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं, बहुत सी चीज़ें खुल गई हैं, बहुत सारा चीज़ें हो गई हैं। इस नामजदगी के बाद चूँकि मुझे भी यकीन नहीं था कि ये नामजदगी होगी, नज़र यही आता था यही नामजदगी होगी, लेकिन दानश्वरी ये थी कि लोग ये कि अवाम की तनकीद से बचने के लिए, वकला की तनकीद से बचने के लिए आप ये करते कि आप जनाब कहते जनाब जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस है, हमने 26वीं आईनी तरमीम जो है वो आइन की बालादस्ती के लेकर आए, कानून बेहतर बनाने के लिए लेकर आए हैं, हमें कोई इंतकाम नहीं लेना या हमने कुछ नहीं करना। लेकिन उसमें नज़र आया कि रास्ता रोका गया, और रास्ता रोकने का एक का नहीं रोका गया, दो का रोका गया। फिर बड़ी चहमगोइयाँ हुई कि जनाब कुछ इस्तीफे आ रहे हैं। आपने तो सुन लिया होगा कई लोगों ने तो इस्तीफे दिलवा भी दिए ना, कई लोगों ने तो ये कह भी दिया कि इस्तीफे दे दिए। लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है, ये एक बड़ी अच्छी रवायत है, ये एक बड़ी अच्छी रीत है कि उन तमाम जजेस ने जिनके मुतल्लक प्रोपेगेंडा चल रहा था, ना किसी ने इस्तीफ़ा दिया, ना कोई इस्तीफ़ा देने जा रहा है। हाँ, वो उम्रे पे जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उम्रे पे जा रहे हैं, उम्रे की सादत हासिल करने जा रहे हैं, 1 नवंबर को वापस आ जाएंगे। ये यहाँ तक तो चीज़ें ऐसा चलती हैं। अब सबसे ज़्यादा जो वज़न है, सबसे ज़्यादा जो इम्तिहान है वो हमारे मौजूदा मसलन जो 26 तारीख को जो हमारे चीफ जस्टिस साहब होंगे, 25 या 26 को, या अफरीदी साहब, उन पे होगा कि अगर हुकूमत ये तवक्को लगा के बैठी है कि हमारी तमन्ना हमारी दरख्वास्त के मुताबिक काम होगा तो नहीं, अगर अपोजिशन ये लगा के बैठी है तो नहीं, वहाँ पे अगर मेरिट होगा तो इस मेरिट को सारी दुनिया देखें। या सर अब वो वक्त नहीं है, ठीक है आप नेशनल टीवी पे को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कुछ और चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो असल चीज़ है, जो मामला दुरुस्त है, वो चीज़ ये है कि आप क्या आम आदमी को जो सोशल मीडिया पे बैठा है उससे कोई चीज़ छुपा सकते हैं? अब तो 1 मिनट से पहले हर चीज़, आप फैसले बोलते भी हैं, फैसले सामने आते भी हैं, फैसलों से सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। ये बड़ा क्लियर और साफ वाज़े है। ये आप देखने वाली चीज़ होगी। मुझे तो जो नज़र आ रहा है कि आने वाले दिन इंतहाई पेचीदा दिन होंगे, इंतहाई पेचीदा दिन होंगे, इतने पेचीदा दिन होंगे कि आपके मेरे तसव्वुर से ज़्यादा होंगे। ये आप ज़हन में रखिए। अच्छा, आप आगे क्या देख रहे हैं? जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास खुसूसी कमेटी में तीसरे शख्स को ख़ुद मुंतखब करने का इस्तेहकाक था, अब वो जो नई कमेटी तश्कील देनी है जिसके अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे और तीसरा जज कौन होगा, उसका इस्तेहकाक जो है वो उनके पास होगा, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास। तो क्या वो मुशावरत उसमें शामिल करेंगे मंसूर अली शाह साहब की? अच्छे दोस्त हैं, पुरानी बॉन्डिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेरी इत्तला है कि आज भी एक मीटिंग हुई है, कल रात को भी तैनाती से पहले भी मीटिंग हुई है और तैनाती के बाद भी मीटिंग हुई है, मेरी इत्तला ये। और इसलिए बहुत सी लोगों की आसों और उम्मीदों पे पानी फिर गया जो इस्तीफ़ों की खबर लेकर चल रहे थे, जो ये सोच रहे थे कि, मैं आपको खबर देता हूँ ना, जो ये सोच रहे थे कि 4 से 5 या 3 इस्तीफ़े आ जाएंगे तो आगे जब जो नज़रसानी अपील होगी यासिर साहब महसूस नशिस्तों की, तो उसमें से वो 3 नंबर कम हो गए तो फिर तो गेम ही सीधी हो गई ना, फिर तो मामला ही कोई ना रहा। तो ये कुछ लोग तसव्वुर कर रहे थे, लेकिन उनकी आस और उम्मीदों पे पानी फिर गया। लेकिन आगे आने वाले दिनों में यासिर साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बुशरा बीबी की आज जमानत हो गई, फैसला हुआ, फैसला हुआ जमानत का। जमानत होगी ना भाई, मुचलके जमा कराने हैं ना। फैसला होता है सर जी,
किसी को बरी करना या मैं ये कह रहा हूँ कि जमानत जेल से बाहर आ गई, जेल से आ जाएंगी भाई, एक आधे दिन में वो जेल से आ जाएगी। खान साहब की बहनों की ज़मानत भी हो जाएगी। मुझे यकीन है कि खान साहब की मुलाकात भी अब खुल जाएगी। जैसे हलफ बर्दारी की तकरीब होगी वैसे ही कुंडी भी खुल जाएगी, जिनका अंदर ना कफ लगे वो भी खुल जाएगा। ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब मुश्किल किसके लिए होगी, मैं आपको ये लिख लीजिएगा, और इस बात को हम जब प्रोग्राम करेंगे हम इस बात को डिस्कस करेंगे, और आज की डेट जो है इसको 23 तारीख को जेहन में रख के अब डिस्कस करेंगे कि जेहन में रखिएगा कि अब सबसे ज़्यादा मुश्किलात अगर किसी के लिए आएंगे अपोजिशन से भी ज़्यादा। देखिए अपोजिशन ऑलरेडी तो मुश्किलात सह रही है ना, इससे ज़्यादा उस पर मुश्किलात आनी क्या है। अब सबसे ज़्यादा मुश्किलात आएंगी हुकूमत पर। जब डिसाइड करने में ये प्रॉब्लम आएगी, जब फैसलों को देखने में ये प्रॉब्लम आएगी कि आईनी केस कितने हैं और गैर आईनी केस कितने हैं, और अगर आईनी केसों की तादाद गैर आईनी केसों से ज़्यादा हो जाती है ऊपर वाली सतह पर, और ऊपर वाली सतह पर यह पता चलता है, या सर गौर करें ना ज़रा, 5 जज 8 जज बैठेंगे हाई कोर्ट में, 5 जज बैठेंगे ऊपर, 5 जज जो हैं वो बैठकर एक फैसला करते हैं, और पता चलता है 300 केसेस आ गए आईनी, तो वो 5 जज तो बाउंड हो गए, एक दिन में फैसला तो नहीं कर सकते एक केस का। और दूसरी तरफ 7 जज जो है उनके पास 300 केस आप लगा दे फौजदारी, वो एक एक केस सुनते जाएंगे और उसका किसी ना किसी तरफ जाएगा। तो फिर वो जो आपने एक नारा लगाया बर्डन कम होगा, आपने एक नारा लगाया हम बड़ी इस्लाहात लेना चाहते हैं, एक फ़ायदा हुकूमत को सिर्फ ज़रूर होगा, लेकिन वो भी जहाँ पर अदलिया तगड़ी हो ना, जहाँ पर चीफ तगड़ा हो, जहाँ पर जज तगड़े हों, जहाँ पर एहतसाब के नाम पर एहतसाब ही होता हो, जहाँ पर इंतकाम ना होता हो, तो फिर हुकूमतें फारिग हो जाती हैं। तो आपने एक भी ऐसा काम किया, एक भी ऐसे इंतकाम किया, ऐसा अपने खिलाफ ही होगा ये काम, अगर आपने एक जज निकाले और उसकी वजह ये बनी कि जनाब वो आपके मुतल्लक फैसला नहीं कर रहा बल्कि अपोजिशन को फैसला दे रहा है, इसलिए कि वो अपोजिशन उसमें ठीक है, तो फिर आप उसको निकालेंगे तो आपके लिए एक इतना खौफनाक सामने सिनेरियो आ जाएगा कि आप नहीं रोक सकेंगे। आप रोकना चाहें भी तो नहीं रोक सकेंगे। साहब इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या दिखाई देती है? क्या वो तहरीक चलाने का ये 29 तारीख के बाद होगा सारा। देखो 29 तारीख को है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन, बड़ा डिपेंड करता है ना इस पर, पूरे पाकिस्तान से वोट कास्ट होने हैं। 29 तारीख के बाद 30 तारीख और उसके बाद 1 नवंबर, 1 नवंबर से आप देख लेंगे कि कैंपेन बल्कि चल पड़ेगी। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, 1 नवंबर से कैंपेन चल पड़ेगी, आपको ये नजर आ जाएगा। दूसरी बाहर से चले, वो सियासी जमातों से चले, वो किसी और तरीके से चले, कैंपेन आपको नजर आ जाएगी। वो स्लो हो, तेज हो, कुछ भी हो, ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट आप कितने अरसे में पड़ता हुआ देख रहे हैं? यानी जब कहा जाए कि किसी को लग पता गया, नवंबर का महीना जो है ना, यानी 1 महीने में। यार मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे सालों गुजर गए हैं काम को होते होते, ये नवंबर का महीना मैं कह रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा 30 तारीख 30 नवंबर, मैं ये तो नहीं कह रहा 28 नवंबर, नवंबर के आगाज़ में ही कुछ एहतताम शुरू हो जाएंगे। नवंबर के आगाज़ में कुछ एहतताम शुरू हो जाएंगे, बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुसी ना परेशान हो, तुसी हर हाल जरा खुश हो, खुश ही रहा करो। ये यकीन दहानी किस तरफ से है? देखें बहुत सी चीज़ें जो होती है ना, मैंने फिर कहा कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोगों की तवक्कुआत, मसलन आज एक बड़े सीनियर शख्स ने यहाँ तक कहा कि हो सकता था जी, चॉइस तो ये थी कि अमीनुद्दीन साहब आ जाए, जस्टिस अमीनुद्दीन, कि हम पहले पे इनकार हो तो हम दूसरे का नाम ले लें और दूसरा भी इनकार कर दे, नहीं चीफ साहब ही आएंगे, मंसूर अली शाह साहब ही आएंगे, तो फिर तीसरे एक और पैनल बनना था ना फिर, और उस पैनल में फिर अमीनुद्दीन साहब का नाम आना था। उन्होंने कहा हम तो ये भी कह रहे थे, और उसके बाद एक और नाम जो था उसको हमने ले जाना था दूसरी तरफ, इनमें से नहीं,
उनका कोई और था जिसको लेके जाना था। ये बाकायदा एक ज़ुम्मेदार शख्स ने ये बात की, और बड़े ही ज़ुम्मेदार शख्स ने ये बात की। कुछ प्लानिंग है तो हुकूमत की नाकाम हुई है ना, कुछ प्लानिंग है तो मैं बता रहा हूँ कि रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के सवेरे में भी ये बात हो रही थी। जनाब आधे घंटे बाद इस्तीफ़ा आ गया। मैंने तो 15 लोगों के, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों के ट्वीट पढ़े हैं, उनके व्लॉग सुने हैं कि यार इतने सीनियर, एक ने तो लिखा कहा हुआ है कि जनाब इस्तीफ़े तो लिखे गए हैं, बस इकट्ठे होकर मीटिंग हो रही है, एक रूम में बैठे हैं और उसके बाद दे दिए। वो 1 मिनट लाने ना सीधे इंची तो दे दिए जी इस्तीफ़े, यहाँ तक था। और वो सारा नज़र आ रहा था। बल्कि एक हमारी बहुत सीनियर सहाफ़ी, मैं उनके बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था क्या कि 2 इस्तीफ़े जो हैं वो 12 घंटों में, 24 घंटे ही लाने हैं ना, 24 घंटे में नहीं लाए उन्होंने मैं रात को गिनया कि सुबह 10 बज जाएंगे, 10 तो बाद 10 बज जाएंगे, तो 12 घंटों में 2 इस्तीफ़े आ रहे हैं। अब उनको रहने का जवाज़ नहीं है, उन्होंने फ़ैसला कर लिया। ये यहाँ तक हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें कहीं से उन्हें आ रही थी ना, वो उनकी ख़बरें, उनके ट्वीट कहीं से आते हुए बोलते हैं उन लोगों के, तो वो चीज़ें आ रही थी ऐसा। लेकिन ऐसा क्या अब आम आदमी को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा? हम तो दुआ करते हैं हो जाए। क्या अब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का बोल बहुत बाला हो जाएगा? क्या ये जो आइनी मुकदमात हैं यासर साहब जी, अब ये ठीक हो जाएंगे? सारे सब ठीक हो जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब इलेक्शन कमीशन अमल कर लेगा? ये सवाल मैं ये देखें, यही चीफ जस्टिस साहब या फरीदी साहब का एक नोट शामिल है, लेकिन ये उस फैसले का हिस्सा है। हक में दिया, ये मुखालफत में दिया, इस चीज को साइड पे कर दे। हिस्सा है कि 39 लोग जिन्होंने पीटीआई लिखा उसे सीटें देनी चाहिए, ये लफ्ज़ इन्होंने लिखा है ना, तो क्या उनको सीटें दे दी हैं?